बड़ी खबर के साथ निक्की हत्याकांड पर यूपी महिला आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर निक्की हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला आयोग की तरफ से बयान जारी किया गया है। राष्ट्र महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। ऐसे केस में महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए, इसकी शिकायत करनी होगी, ये बात कही गई है। घरों में प्रताड़ना पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें, ये बात कही गई है। ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में एनसीडब्ल्यू और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्र महिला आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और 3 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने निष्पक्ष जांच और पीड़िता के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। आयोग ने महिलाओं से अपील की है कि वो घरेलू हिंसा या प्रताड़ना का सामना करने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। आयोग ने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में पीड़िताओं को खुद आगे आके शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी विपिन भाटी, जो पीड़िता का पति है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विपिन पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का गंभीर आरोप भी लगा है। इसी को लेकर हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्र महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और ये भी कहा है कि ऐसे केस में महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। घरों में प्रताड़ना पर तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। एसआईआर पर उठते सवालों के बीच ईसी ने 5 सवाल पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, ये तमाम सवाल ईसी की तरफ से पूछे गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अनियमितताओं और एसआईआर से जुड़े सवालों के बीच 5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। ये कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के जवाब में आया है। आयोग ने सवाल पूछे हैं कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए, क्या विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए, क्या मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए। अगर हाँ, तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनता को क्या योगदान देना चाहिए। मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाए। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और आम जनता से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है ताकि मतदाता सूची को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। ये कदम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थी, जिसको लेकर ये 5 सवाल चुनाव आयोग की तरफ से पूछे गए हैं। वो तमाम सवाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। विदेशियों के नाम हटाने चाहिए या नहीं, इसी की तरफ से कहा गया है। मरे हुए लोगों के नाम हटने चाहिए या नहीं, ये भी सवाल पूछा गया है। अगर हाँ, तो अभियान सफल बनाने में योगदान दे। चुनाव आयोग ने ये 5 सवाल जो एसआईआर पर उठते हैं उसको लेकर ये 5 सवाल पूछे हैं। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड पर संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है। संजय सिंह का यह बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड को लेकर संजय सिंह का बयान सामने आया है। जिस समय का ये केस है, उस समय सौरभ मंत्री ही नहीं थे। संजय सिंह की ओर से यह बयान जारी किया गया है। आपके नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई दिल्ली के अस्पताल निर्माण में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में की गई है। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे केंद्र सरकार की डाइवर्जन टेक्निक करार देते हुए कहा कि पार्टी के राज्यसभा
सांसद संजय सिंह ने इस रेड पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर चर्चा हो रही है। ये रेड उसे छुपाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए की गई है। जिस समय का ये केस है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। ये पूरा केस झूठा है और निराधार है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस रेड की निंदा की है और कहा कि ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि सत्येंद्र जैन के मामले की तरह ही इस केस भी, ये जो तमाम जो केस है ये भी झूठा है। सौरभ भारद्वाज ने भी इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है और कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर संजय सिंह का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सब ने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।